प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कालिदास द्वारा रचित महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। उसकी भूमिका के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा रची हुई एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसके अंतर्गत इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के उदात्त चरित्र की झांकी दिखाई गई है। और जैसा कि सर के प्रारंभ में प्राचीन काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए कवि शिरोमणि कालिदास ने अपने परम आराध्य संसार के माता पिता शिव और पार्वती की वंदना की है। कवि ने 2 श्लोकों में वर्ण विषय की गंभीरता, महत्ता एवं अपनी अल्पज्ञता प्रदर्शित की है और फिर रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि रघुवंशी राजा जन्म से ही शुद्ध होते थे। वे तब तक परिश्रम करना नहीं छोड़ते थे जब तक फल नहीं पा जाते। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राजा थे। उनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक चला गया था। वे विधि पूर्वक अग्नि में हवन आदि करते थे। याचकों की इच्छा के अनुसार उन्हें द्रव्य आदि देकर पूजते थे तथा अपराध के अनुसार दंड देते थे और उचित समय पर जागते थे। दान देने के लिए धन का संग्रह करते थे और सत्य के लिए कम बोलते थे तथा कीर्ति प्राप्त करने के लिए विजय की अभिलाषा रखते थे। वे केवल संतान प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करते थे। बाल्यकाल में विद्याध्ययन करते थे। युवावस्था प्राप्त होने पर विषय भोग की इच्छा करते थे तथा वृद्धावस्था में वे मुनियों का सा जीवन व्यतीत करते थे और अंत में योग द्वारा शरीर त्याग करते थे। इसके पश्चात कथानक का वर्णन इस प्रकार है। सूर्य के कुल में वैवस्वत नाम के मनु हुए। उन्हीं मनु के पवित्र कुल में दिलीप का जन्म उसी प्रकार हुआ जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा एवं असाधारण पराक्रमी थे। उनके उन्नत शरीर, विशाल वक्षस्थल, पुष्ट कंधों एवं लंबी भुजाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो शास्त्र धर्म ही मूर्तिमान होकर आ गया हो। शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में वह पारंगत था। अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं धनुर्विद्या के प्रभाव से उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर लिया था। उसका सैन्य संगठन तो केवल शोभा के लिए था। वे एक कुशल प्रशासक थे। जिस प्रकार रेलगाड़ी का पहिया पटरी से तिलमात्र भी मार्ग से इधर से उधर नहीं होता, उसी प्रकार से इनका शासन चलता था। भरण पोषण के कारण सारी प्रजा उसी को अपना वास्तविक पिता समझती थी। प्रजा के लिए भोग विलास में व्यय न करके उसी के कल्याण में व्यय करते थे। दिलीप चक्रवर्ती सम्राट समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वे स्वामी था। उनके वैभव की कोई सीमा नहीं थी। आमोद प्रमोद भोग विलास के समस्त साधन सुलभ थे, किंतु अपार वैभव एवं सुख के अनंत साधनों के होते हुए भी वे सुखी नहीं थे। तो इसका कथानक जैसा कि हम थोड़ा सा आपको इसका परिचय कराते हैं कि वह उदास था क्योंकि संतान नहीं था। तो एक दिन दिलीप ने राज्य का सारा भार मंत्रियों के हाथों में सौंप कर अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ द्वारा कुशल प्रश्न किए जाने पर राजा ने निवेदन किया, गुरुदेव, आपकी दया से यद्यपि सभी सुख प्राप्त है, संतान के अभाव में भी ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते। ऐसा मेरी वंश परंपरा से विच्छिन्न हो जाएगी और मेरे बाद पितरों को श्राद्ध एवं पिंड एवं तर्पण देने के लिए कोई नहीं बचेगा। पुत्र के अभाव में राजा को इस प्रकार दुखी देख करके समाधिस्थ पुत्र प्राप्ति के कारण को जाना। तो राजन ने कहा कि इंद्रलोक से लौटते हुए तुमने मार्ग में कल्प वृक्ष की छाया में बैठी कामधेनु को देखकर भी प्रणाम नहीं किया। अतः रुष्ट होकर उन्होंने तुझे श्राप दिया कि तू जब तक मेरी कन्या की आराधना न करेगा तुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आकाश गंगा में दिग्गजों के स्नान करने, मंदाकिनी के हर हर दिल हिलोर ध्वनि के कारण नहीं सुना। इस समय कामधेनु तो है नहीं, लेकिन उनकी पत्नी नंदिनी मेरे आश्रम में है और उनके अनन्य भाव से उनकी सेवा कर, प्रसन्न होने पर तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह कहकर गुरुदेव ने जिस विधि से नंदिनी की सेवा करनी थी उसे विस्तार पूर्वक समझाया गया। तो राजा को सोने की आज्ञा दी और गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट पर्णशाला में जाकर राजा ने ऋषियों को कुशासन शयन कर इस प्रकार से राजा ने बड़ी मनोभाव से राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने उनकी सेवा की और फिर उन्हें अंत में संतान की प्राप्ति भी हुई आशीर्वाद से।